नमस्कार दोस्तों। अब हम सबको पता है, हमने सबने देखा कि भाई इंडिया ने जो है वो कैनेडियन लोगों के लिए वीज़ा जो है वो बंद कर दिए हैं। अब उससे पहले भी आपको पता है कि सबसे पहले सिचुएशन ये हुई थी कि भाई उसने जो खालिस्तान वाला आग जो राग था वो आलापा था, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने खालिस्तानियों को सपोर्ट किया था। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो इंडियन डिप्लोमेट थे वहाँ पर उसने मतलब कनाडा ने उनको खाली करवाया, तो हमने भी यहाँ से जो भी उनके सीनियर डिप्लोमेट थे उनको खाली करवाया, और ऊपर से एक नेक्स्ट स्टेप ये करा कि हमने वीज़ा देने से मना कर दिया। अब देखिए, अब तक तो मानसिकता ये थी कि वेस्ट जो करेगा वही सही होगा, और खास करके एशिया, खास करके साउथ एशिया जैसे कंट्रीज है वो माफ़ी मांगते फिरेंगे या फिर कुछ नहीं बोलेंगे या फिर सुन लेंगे, और इंडिया भी उसमें से एक था। लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है इंडिया में, इंडिया की लीडरशिप में या फिर इंडिया की स्ट्रांगनेस में, और इंडिया के लोग भी बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं इस सिचुएशन से, तो अब गवर्नमेंट को लोगों का भी सपोर्ट है, जनता का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत का हाई कमीशन है कनाडा में, उसने कैनेडियंस के लिए वीजा कर दिए हैं बंद। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया है कि तुम और तुम्हारे देशवासियों के लिए इंडिया में नो एंट्री। एलिगेशन के बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है। और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है। उन्होंने बोला गया कुछ टेक्निकल कारण है, कुछ ऑपरेशनल कारण है, फलाना डेम का, लेकिन सच बात तो यह है कि भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक संबंध है दोस्तों, वो बिल्कुल चले गए गड्ढे में। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत करी थी श्री जस्टिन ट्रूडो जी ने। ठीक है, अब क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूं कि कनाडा भी टिट फॉर टैट करेगा। जब कनाडा टिट फॉर टैट करेगा, इंडिया टैट 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 करेगा। यहां से तो पूरी मशीन गन चलती है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। द थ्योरी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, ये भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा। तो दोस्तों, कनाडा ने ये करा, भारत ने वो करा। अब भारत ने बोल दिया कि तुम यू आर नॉट वेलकम। कैनेडियंस का 21 तारीख से वीजा रोक दिया गया है। तो सबसे ज्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज की होगी इफ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या? दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है, और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है, और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट। दूसरा, जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था, वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से। दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन, योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं, और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है। और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी
ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है। उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज एन डीप इशू और डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे। जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली सर। ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। ये आपको इंडिया का आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अब आप देखें, मैं जाती तौर पे व्हाट आई बिलीव इज, मुझे सबसे ज्यादा देखें, आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना वो यूथ में होना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज की होगी इफ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर, और इसमें ज्यादा इंडियन यूथ का नुकसान होगा इफ दे डोंट गेट वीजास। मैंने बहुत सारे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की देखी हैं डिस्कशंस, वीडियोस सोशल मीडिया ट्विटर पर चलती रहती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। अब जारी बात है ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं पढ़ने पे, तो वो तो एक मसला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कोर कैबिनेट है, जिसमें इस वक्त क्या नाम है, राजनाथ सिंह साहब तो नहीं इतना होंगे मे बी, बट एज ए कोर कैबिनेट वो जरूर होंगे। बट द मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय डॉक्टर जयशंकर एंड एनएस दोवल। दोनों मेजर डिसीजन ले रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखें कि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े ट्रिकी हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है जी। कनाडा के अंदर कुछ 1.4 मिलियन जो हैं वो इंडियंस रहते हैं, जो कि 3.7% बनता है पॉपुलेशन का। ठीक है जनाब। और ये आपको ये चीज़ बताएगी कि भाई ये क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। अब कहा जाता है कि जो कनाडा और इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो $12 अरब के करीब